एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से। आपको बता दें, नवादा सांसद आरजेडी जो विभा देवी हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव और लालू यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूँ साक्षी, इस बात को आप समझिए कि विभा देवी जो हैं वो राजवल्लभ यादव की पत्नी है। राजवल्लभ यादव बिहार के बड़े क्रिमिनल माने जाते हैं और फिलहाल जेल में बंद हैं। राष्ट्रीय जनता दल से बेहद करीबी रहे हैं। विभा देवी जो है राष्ट्रीय जनता दल की ही विधायिका हैं, एमएलए हैं नवादा से। लेकिन अब अचानक चुनाव से पहले इस तरह का बयान देना अपने आप में बेहद चौंका देने वाला है। आपको बता दें कि जिस तरह का बयान विभा देवी ने दिया है वो पूरे आरजेडी के खेमे में हलचल मचा सकता है, क्योंकि राजवल्लभ यादव के बारे में जो कहा जाता है और जो जाना जाता है कि राजवल्लभ जो हैं वो तेजस्वी यादव और लालू यादव के बेहद करीबी रहे हैं। बहुत सारे मुकदमे उन पर रहे हैं, गुंडई के आरोप रहे हैं, रंगदारी मांगने के आरोप रहे हैं। और ऐसे समय में तमाम आरोपों के बीच में राजवल्लभ जो हैं फ़िलहाल जेल में बंद हैं। लेकिन उनकी अनुपस्थिति में विभा देवी का इस तरह का बयान बता रहा है कि कहीं ना कहीं आरजेडी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। उनका मन जो है कहीं ना कहीं आरजेडी से टूट चुका है और तभी इस तरह का बयान वो दे रही हैं। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव जो हैं और लालू यादव जो हैं वो नीतीश की सरकार को गिराना चाहते थे और इसके लिए धन बल का भी वो इस्तेमाल कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें साक्षी कि जिस तरीके से 2024 में फरवरी में विश्वास मत प्राप्त किया जाना था, आरजेडी छोड़ करके नीतीश जो हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे और तब से इस बात की बड़ी कोशिश की गई कि नीतीश कुमार विश्वास मत हासिल न कर सके विधानसभा में। कई सारे विधायकों ने क्रॉस वोटिंग भी की थी और इस मामले में बाकायदा अब जो है इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है आर्थिक अपराध शाखा जो है वो जांच कर रही है। और इसी जांच के बीच में जो तेजस्वी यादव के खिलाफ विभा देवी का एक बड़ा बयान सामने आया है कि धन बल के दम पर वो नीतीश की सरकार को गिराना चाहते थे। अब ये पूरा मामला जांच का विषय है। अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि किस तरह की चीज़ें सामने आएंगी, क्या क्या जांच में सामने आएगा, जो इस बयान का क्या असर होगा ये समझने वाली बात है। आपको बता दें कि जिस तरह का माहौल बिहार में है उसमें कई सारे जोड़ तोड़ की भी राजनीति चल रही है। माना जा रहा है कि कई विधायक जो हैं जेडीयू से आरजेडी का दामन थाम सकते हैं और आरजेडी से भी जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। अब आपको ओएनओजी जो आपको जानकारी दे रहा है कि विभा देवी उनमें से एक हो सकती हैं जो जेडीयू का दामन थाम करके चुनाव लड़ सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे हैं साक्षी, एक्सक्लूसिव जानकारी आपको बता रहे हैं कि विभा देवी आने वाले चुनाव में आरजेडी को छोड़ करके जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं। और चुनाव से ठीक पहले विभा देवी का ये बयान जो है तेजस्वी पर क्वेश्चन मार्क उठा रहा है, बाकी लोगों पर भी क्वेश्चन मार्क उठा रहा है। ये बयान बता रहा है कि किस तरह के हालात जो हैं वहाँ बने हुए हैं। जी नीरज जी, आखिर वजह क्या थी जो विभा देवी ऐसे मुखर होकर सामने आई और उन्होंने इतने गंभीर आरोप लगाए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बिहार में जिस तरह की राजनीति इस वक्त हो रही है वहाँ जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त सब होगा। कई विधायक पाला बदलेंगे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इन सब के बीच विभा देवी का जो बयान है वो तमाम कयासों पर पूर्ण विराम लगा रहा है। वो कयास इस तरह के हैं, वो बता रहे हैं कि जिस तरह की कोशिश की गई थी फरवरी 2024 में विधायकों के जोड़ तोड़ के खरीद फरोख्त के, उसमें जेडीयू के विधायक सुदर्शन कुमार का भी नाम शामिल है कि वो इस तरह के क्रॉस वोटिंग में शामिल थे। आर्थिक अपराध शाखा जो है इंजीनियर सुनील से, जो तेजस्वी के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनसे गहराई से पूछताछ की थी और पूछताछ के बाद गोपाल यादव का नाम सामने आया था और कई ऐसे विधायकों का नाम सामने आया था जिसमें कहा गया था कि उनको पैसे पहुंचाए गए हैं आरजेडी की ओर से। फिलहाल ये तय नहीं है और साफ नहीं हो सका है कि किसको कितने पैसे मिले हैं। लेकिन एक बात तो तय है साक्षी कि बड़ी संख्या में पैसे, बड़ी मात्रा में पैसे पहुंचाए गए, इधर से उधर क्रॉस वोटिंग करवाई गई और तेजस्वी और लालू की खास कोशिश थी आरजेडी की कि किसी भी तरीके से बिहार की जो नीतीश की सरकार है उसको गिरा दिया जाए, वो विश्वास मत हासिल न कर सके। अब विभा देवी का जो बयान है वो उसी ओर इशारा कर रहा है और ये बता रहा है कि वहाँ कैसे हालात हो सकते हैं।
देखिए, अब राजवल्लभ यादव जो हैं वो आरजेडी के नेता रहे हैं। कई सारे आरोप हैं उन पर और फिलहाल जेल में बंद हैं, और ऐसे हालात में विभा देवी का जो बयान है वो ये भी इशारा कर रहा है कि हो सकता है कि दोबारा से चुनाव मैदान में उतरने के लिए राजवल्लभ बेकरार हों, जेल से निकलना चाह रहे हो, इसलिए नीतीश सरकार के पक्ष में भी बयान दे रहे हैं। फिलहाल आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतज़ार किया जा रहा है कि तेजस्वी की ओर से, उनकी पार्टी की ओर से इस पर क्या बयान सामने आता है। उन बयानों के सामने आने के बाद ही बाकी चीज़ें क्लियर होंगी कि ये लोग विभा देवी कितना सच कह रहे हैं और कितनी उनकी बातों में झूठ है। जी नीरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम बिहार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें ONOG न्यूज़।